नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मुझे 3 नंबर डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाने का मौका मिला। उसमें आज मैंने उत्तराखंड की समस्या पलायन पर आधारित मूवी माटी पछाड़ देखने का सुनहरा अवसर मिला। इस मूवी को हमारे भाई यशपाल रावत जी, जो कि एक शिक्षाविद तथा समाज सेवी हैं, वह समाज की भलाई के लिए कार्य करते रहते हैं, उनके द्वारा दिखाई गई। उन्होंने यह मूवी सभी उत्तराखंड के लोगों को बिना किसी शुल्क के दिखाई गई। यशपाल रावत जी हर महीने एक उत्तराखंडी मूवी का प्रसारण करवाएंगे। साल में 12 मूवीज़ फरीदाबाद के उत्तराखंड की जनता के लिए लेकर आएंगे। आपका प्रश्न उठ रहा होगा कि यह किस लिए कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता अपनी ज़मीन तथा संस्कृति से जुड़े। जो नई पीढ़ी जिन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वह यह इन मूवीज़ के माध्यम से उत्तराखंड की ज़मीन तथा समस्याओं से जुड़े। मैं उनके इस प्रयास को बहुत बहुत आभार तथा धन्यवाद करता हूँ। आज माटी पछाड़ मूवी के 2 शो दिखाए गए। पहला शो सुबह 11 बजे तथा दूसरा शो दिन में 3 बजे। दोनों ही शो हाउसफुल रहे। लोगों का अपार प्रेम मिला। इस अवसर पर फिल्म के कई सदस्य जो कि इस मूवी माटी पछाड़ मूवी को बनाने में अपना सहयोग दिया, यहाँ मौजूद थे। उसमें सबसे प्रमुख इस मूवी के प्रोड्यूसर फराज शेर यहाँ मौजूद थे तथा मूवी की हीरोइन अंकिता परिहार भी मौजूद थी। जो पहली मूवी उत्तराखंड की विदाई दिखाई गई थी, उसके निर्माता तथा कलाकार JS थापा जी मौजूद थे। इसके अलावा मूवी के कई क्रू मेंबर भी यहाँ मौजूद थे, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को पता चलेगा। इस मूवी का सहयोग तथा देखने के लिए बहुत सी संस्थाओं के पदाधिकारी तथा आम उत्तराखंडी जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुझे माटी पछाड़ मूवी बहुत ही अच्छी लगी। यह मूवी इस प्रकार प्रतीत हो रही थी जैसे हम कोई बॉलीवुड की मूवी देख रहे हों। मुझे मूवी ख़त्म होने के बाद मैंने कई लोगों से राय ली। सब लोग इस मूवी को देख के काफ़ी प्रसन्न थे और मूवी को बहुत अच्छा बोल रहे थे। इसलिए मेरी राय है आप सबको, अगर आप सबको जो कि यह वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने यह मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखें। यह वीडियो आप पहले शो का देख रहे हैं, जो कि 11 बजे दिखाया गया है। इसमें आप यशपाल रावत जी के विचार, जो कि समाज के लिए क्या कर रहे हैं तथा इस मूवी के बारे में बताएंगे। मूवी के प्रोड्यूसर फराज शेर तथा मूवी की हीरोइन अंकिता परिहार के विचार तथा इस उपलक्ष्य में जो संस्थाओं के सदस्य पदाधिकारी शामिल हुए, उनके भी विचार आपको सुनने को मिलेंगे। इसमें फर्स्ट शो की हाइलाइट्स दिखाई गई हैं। इस मूवी का जल्दी आ जाओ। समस्त उत्तरांचल हमारे परिवार की सारी संस्थाएं डीएवी कॉलेज में एकत्रित हैं। यहाँ पे हम कुमाऊनी फिल्म अपनी माटी पहचान को इसका अवलोकन करेंगे हमारे भाई यशपाल रावत जी के द्वारा। ये हमारा बच्चा छने जो छोटा छोटा बच्चा उतने भी हमारे बोली भाषा समझने वाले मेन ऑब्जेक्टिव हमारे यही थी कि हमारा बच्चा भी अपनी भाषा से लगाव करे, अपने पहाड़ से पार। हमारी माटी पहचान और यार सभी से निवेदन भी थे कि अगले जब भी कोई कार्य करा तो पहले सबसे पहली वक्त उन्हें खंड सोचनी। उनके एक बाद हम फिल्म तो चलाना ही था, संस्कृति बचाना का हमारा प्रयास थे। यशपाल भाई हमारे कार्यरत नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो सबसे पहले पहल की है हमारे यशपाल रावत जी ने, उत्तराखंड की जो मूवी, जो पिछली मूवी लगाई थी और जो ये मूवी लगाई है, ये सबसे पहले तो मैं इनको बधाई का पात्र मानता हूँ और इनको बधाई देता हूँ। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप ये बता रहे हो कि जो फरीदाबाद की जो उत्तराखंड की जनता है वो कितनी जागरूक है अपने उत्तराखंड की संस्कृति के लिए। इसमें हमारा गढ़वाल, कुमाऊँ, राजपूत, बामण, इन सब चीज़ों से उठकर जो हमने एकजुटता का जो पाठ इस फरीदाबाद की ज़मीन में पड़ा है, जिसके लिए हम पूरी उत्तराखंड संस्कृति, उत्तराखंड के लोगों को सभी लोग बधाई के पात्र हैं। यशपाल रावत जी
बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल रावत जी। सब लोग मूवी देखने जा रहे हैं। अब लोग इकट्ठे, हमारी जितनी भी सहयोगी संस्थाएं हैं, सहयोगी टीम है, आप देख सकते हैं ये अकेले उत्तराखंड की प्लानिंग की समस्या को लेकर मूवी का जो मुहिम रखी गई वो अकेले संभव नहीं है। आज हमारे साथ सभी सहयोगी संस्थाएं, सभी सहयोगी हमारे गणमान्य माननीय व्यक्ति, ये सभी हमारे लोग साथ हैं। और सबसे बड़ा मैं अपना धन्यवाद करूँगा अपने डॉक्टर सतीश आहूजा जी का, जिन्होंने डीएवी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का जो ऑडिटोरियम है वो हमें पूरे 12 महीने के लिए अपने उत्तरांचल के हमें दिया हुआ है। और साथ ही साथ उत्तराखंड एक उन्होंने स्कॉलरशिप स्टार्ट करी है कि यहाँ पर उत्तराखंड का कोई भी बच्चा फरीदाबाद के डीएवी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में एडमिशन लेता है तो 5% उन्होंने स्कॉलरशिप का दादा लगा हुआ है। और मैं डॉक्टर सतीश आहूजा जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो प्रोड्यूसर साहब हैं हमारे थापा जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिनके सहयोग से ये मूवी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, हम लोग मूवी देखने चल रहे हैं। चलिए। सही, धन्यवाद। हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। मूवी स्टार्ट होने वाली है। उनके अच्छे इंसान हैं, उनके द्वारा किए गए नमस्कार भाई जी। बच्चों के मोहताज आज के लिए किए गए कार्य बोलते हैं। यह उनके जीवन में जो एक छोटा सा अंश है, वह हर क्षेत्र में अपना प्रयोग करते रहते हैं, चाहे सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो। से आंखों की मशीन लगवाने में अपना पूरा सहयोग दिया है। मशीन का पूरा खर्च जो कि 2.5 लाख रुपए है वह खुद वहन किया है। इस तरह की 5 मशीन अलग अलग फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में लगवाने का परिचय मैडम सुरेखा जैन के मुख से जानिए। नाम है संघर्षों की कहानी का, कितने आयाम हमें दिखाए हैं और अपनी बहु जय श्री राम। जय श्री राम। सब ठीक ठाक। अब उत्तराखंडी मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं उत्तराखंड की आई हुई सभी संस्थाओं का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं साधुवाद करता हूँ कि सभी संस्थाओं ने मिलकर और हमारी जो माननीय गणमान्य हमारे विशिष्ट व्यक्ति हैं फरीदाबाद के, उन सबके सहयोग से विदेश फिल्म जो 1000 लोगों से ज़्यादा हमने 300 दिखाए थे और आज माटी पहचान का भी हमारा हाउसफुल जा रहा है। तो मैं सभी उत्तराखंड की संस्थाएं और अपने माननीय गणमान्य हमारी जो टीम है, हमारी विशिष्ट व्यक्ति हैं उत्तराखंडी, उन सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। और मैं अपनी आई हुई फिल्म का यहाँ पर उपस्थित हैं, एक बार आप मूवी को स्टार्ट करिए, देखिए कौन इसमें एक्ट्रेस हैं, किस तरीके से इसमें मूवी में खर्चा किया है। बॉलीवुड स्टाइल हमारी उत्तराखंडी फिल्म है। तो इंटरवल के टाइम फिर हम उनका यहाँ से स्टेज से स्वागत करेंगे ताकि आपको मूवी के माध्यम से उनकी पहले पहचान, जो उनकी माटी पहचान है, वो आपको दिखे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पूरा तो हाउसफुल हो रखा है। कितने लोग काफ़ी लोग आ रखे हैं। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर खुशबू कर रहे हो क्या हुआ? मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। हिम्मत कसी है मैं जमीन बेच ले काट बैठा दिल जो मैं जमीन उजाड़ा खुदा देने देखो तुई छोड़
क्या बवाल करना चाहे तुम? हाँ? मैं लोग अच्छी वहां जमीन बेचे तो बाबू तुम चाचा के छुयो अरे तुम्हार मान छू या मान यो जमीन टुकड़ हमारे परिवार पेट भरना अरे के नहीं दी यो जमीन हमू के कब हमें भुगते नहीं सीगा और जो आज हमारे सर पर छत छूने जो ये की बदौलत छू भल करण जातो तो जमीन सौत कर बे के जाता जा तू अपन मजबूरी या अपन बुस्तीली जो हालात यो जमीन रह गई नहीं तुम सुधार सका तुम ये के बेच में सुधार दिला मैं जीते जी यो जमीन नहीं बिक्री नंदो बाबू मैं यो जमीन पे नहीं बेचड़ दूं मैं अपन पहचान नहीं खोड़ दूं माटी मेरी माँ छुय मरी पछाण छू जो आँख कैदा के ली दुश में बाण छू जरा है जाओ सावधान सौदाकारियों न गौली कोई तू मेरी और इस वक्त अब हो चुका है इंटरवल। ये कहना चाहेंगे कि जो मूवी का जो है मैसेज है पलायन को लेकर तो अपने बच्चों तक वो पहुंचाएं और अपने उत्तराखंड की पलायन की समस्याओं को लेकर हम लोग जो भी एक विकास काम कर सकते हैं। जैसे इसमें देखा एक बच्ची वहाँ से पढ़ना चाहती है लेकिन उसको पढ़ाई लाने के नहीं मिल रहा, तो हमें यदि ऐसा लगता है कि कोई बच्चा बहुत ही मेधावी छात्र है उत्तराखंड में और यदि मैं यहाँ सारे हमारे गणमान्य लोग हैं तो आपको कभी भी ऐसा कुछ लगता है कि हमारा कोई मेधावी छात्र बच्चा वहाँ से पढ़ना आगे निकलना चाहता है तो हम लोग सब मिलकर उन बच्चों का आगे इस तरीके से उनका मार्गदर्शन करें और कदमंद धन से उन बच्चों को स्कॉलरशिप देकर उन बच्चों की आगे पढ़ाई कंटिन्यू करवाएं। आज जितने हमारे कुमाऊनी लोग यहाँ पर हैं उतने ही हमारे गढ़वाल भी यहाँ पर नजर आ रहा है और सभी मूवी का एकता का परिचय दे रहे हैं। जो मैं सुनता था बचपन से आकर कि यार उनकी भाषा अलग होती है हमारी भाषा अलग है, मुझे समझ नहीं आती थी। आज सभी यहाँ पर आकर इमोशनल भी हो रहे हैं और हंस भी रहे हैं और साथ में हर एक डायलॉग पर क्लैपिंग हो रही है। इस फिल्म के द्वारा जो है पलायन के बारे में जो बताया है ना बहुत अच्छा मैसेज गया वहाँ पर पहाड़ बड़ी जो पलायन होना चाह अब जो मैसेज है फिल्म द्वारा बहुत अच्छा मैसेज होना चाहिए पलायन जो कि कैसे रुका जाए कन करूँ की जाओ वो जो नए बच्चा नए सब लोग विचार कर ला तब रुक सको। यशपाल राव जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ जनरल की मूवी पहली गढ़वाल फिल्म विदय लगे और आज माटी मेरी पहचान जो सभी संस्थाओं द्वारा जन समर्थन हमारे राव जी का मिल रहा हो। मैं सभी संस्थाओं बहुत आभारी छूँ कि सब सपरिवार से फिल्म देखो यहाँ आ रही और अपन बाल बच्चों को ये चीज़ में आगे समझाना चाहिए
मेरे माटी मेरे पहचान जो प्लान था हम लोग घर से बाहर छोड़ बाहर आज हमारे बस वाला घर जाना है कि हमारा मजदूरी था हम ये का एक आदत ढल गए। लेकिन जो उत्तराखंड में छे कुछ रोज़गार अगर उनको वहाँ मिल जाओ, कुछ साधन है जाओ, कुछ नौकरी पानी मिल जाओ अपन तो पलायन रुक सकूँ। तो मैं यह का जो उत्तराखंड जो महिला हमारी कीर्तन मंडली है, आज जितनी भी संस्थाएं हमारे उत्तराखंड की जो सर्वोच्च काम कर रही हैं वो कीर्तन मंडलियों के द्वारा ही वो सब कुछ हो पा रहा है। ये हमारे विदे फिल्म हमने लास्ट लाई थी, विदे फिल्म के हमारे लीड एक्टर साहब हमारे भूपेंद्र सिंह जी से मैं चाहूँगा कि कुछ वक्तव्य अपने फरीदाबाद के लिए बोलें। देखिए यशपाल जी का बहुत बड़ा एक मतलब सूत्रधार बोलेंगे कि अभी हमारी फिल्में बनती है, बहुत सारी गढ़वाली फिल्में बनती है, उत्तराखंड की फिल्में बनती हैं, पर दर्शक तक पहुंचाना बड़ा एक टास्क होता है। अभी जो लग रहा है फिल्म बनाना लगता है चुटकी का काम है, पर दर्शकों को लाना मतलब एक बहुत बड़ा एक टास्क है, माले पे चढ़ाई है। तो फरीदाबाद में जो यशपाल जी ने एक बीड़ा उठाया है कि हम लोग यहाँ पर हर महीने या उससे पहले जितने कम अंतराल में और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में यहाँ पे लेके आएंगे। तो उसी श्रृंखला में इन्होंने दूसरी फिल्म लगाई है, पहले विजय लगाई थी, बहुत प्यार मिला, कम से कम 1000-1500 दर्शक आया था। आज भी दर्शक आप देख रहे हैं इस पर कि मतलब कुछ लोग बाहर खड़े हैं जिन्हें जगह नहीं मिल रही है, और यशपाल जी ने जो एक बीड़ा उठाया है वो उस पर 100% और जो उनके सहयोगी हैं सारे पूरी टीम है, देखो ये पूरी अकेला, सही बात है, अकेला आदमी कुछ नहीं होता, एकजुट होते हैं तभी फिल्म बनती है, और फिल्म को दर्शक तक लेके आने के लिए भी एकजुटता चाहिए, और वो काम यशपाल जी कर रहे हैं। तो मैं तो यशपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और फरीदाबाद की जनता का जिन्होंने बहुत प्यार दिया। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल बहुत ही खुशी हमें इस बात की है कि जिस तरह से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो ऑडियंस है यहाँ पे, और पूरा श्रेय जो जाता है वो हमारे जो यशपाल जी हैं उनको जाता है, क्योंकि एक तरफ मैंने ये सोचा था कि हमारी फिल्म जो है वो 17 थिएटर्स में हिस्ट्री बनी थी, कि पहली फिल्म थी पूरी के पूरे उत्तराखंड के अंदर जो एक साथ 17 थिएटर्स में लगी थी, और मुझे लगा था कि ये ख़त्म हो गया, लग गई उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद यशपाल जी के जो भी इनका तरीका, इनकी जो सोच, और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ हरियाणा में फरीदाबाद में इतनी ऑडियंस यहाँ पे है जो कि हमारी माटी पहचान को देखने आएगी, और दिस इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, यू नो, व्हेन आई सी this kind of crowd and you know, and the kind of audience, you know, the kind of audience, they're really enjoying the film, मतलब उनको वो चीज़ पसंद आ रही है। और अभी भी मेरी बात हो रही थी कि लोगों का ये क्लियर कहना था जो फिल्म है वो आज की परिवेश में बनी है, बहुत अच्छी फिल्म और जो लेवल की फिल्म बनाई गई है, और अगर वो लोगों तक नहीं पहुँचे तो मुझे लगता है कि हमारी बदकिस्मती है, और खुशकिस्मती इसलिए है क्योंकि यशपाल जी हैं, हमारे भाई हैं यहाँ पे, हमारे थापा जी हैं यहाँ, जिनकी वजह से आज ये फिल्म यहाँ पे लोगों तक पहुँच पाई। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू एवरीवन। सर वाकई में सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी फिल्म मूवी है। वाकई में मैं मूवी देखता नहीं, लेकिन ये मूवी को देखने का लगातार देखने का मन कर रहा है, बहुत अच्छी मूवी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूवी के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वाकई में अपनी संस्कृति को जो यहाँ पर प्रमोट करने का काम करा, जैसे कि भूपेंद्र जी डायरेक्टर साहब हैं, और विशेषकर फरीदाबाद से हमारे यशपाल जी रावत जी हैं, तो कहते हैं कि उत्तराखंड के वीर हैं, उत्तराखंड के वीर रहेंगे, करेंगे संकल्प एक होकर, अपनी संस्कृति को बचा के रहेंगे। और इस उद्देश्य के साथ जो उन्होंने पहल करी उसका एक बार पुनः आभार और धन्यवाद हम सभी भाइयों का। जय हिंद, जय उत्तराखंड। ये बहुत अच्छी पहल है भाई यशपाल रावत जी द्वारा, और जितने भी मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, हम बुजुर्ग हैं, तो मेरी यही मैं बच्चों को यही बोलूँगा, यहाँ पे पढ़ लिख कर कुछ बनो और अपना उत्तराखंड के लिए कुछ मिसाल बनो। मेरे आइए से और वो उत्तराखंड के लिए काम करें। थैंक यू सर। उत्तराखंड लाइन की समस्या को लेकर जो हमारे श्री भाई साहब ने जो मूवी चलाई है, जो बनाई है, और ये जो महाराष्ट्र से हैं, और इसलिए ये बॉलीवुड स्टाइल बिल्कुल बॉलीवुड को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि हमारे जो नव युवा बच्चे हैं, क्योंकि आज जो हमने यहाँ पर भीड़ इकट्ठी की हुई है, यहाँ अपने साथ के लोगों को या अपने सीनियर लोगों को नहीं, क्योंकि हमारे जो पिता तुल्य हमारे माँ बाप हैं, उन लोगों को बोली आती भी है, समझ में भी आती है, और बोलनी भी आती है। हमारे तक आधी से ज़्यादा जनरेशन ऐसी है जो समझ पाती है लेकिन बोल नहीं पाती, और इसके बाद जो हमारी नई पीढ़ी है, ना उनको समझ में आती है ना वो बोल पाते हैं।
तो यदि हम फिल्म के माध्यम से, पिक्चराइजेशन के माध्यम से, बॉलीवुड स्टाइल के गानों के माध्यम से उनको यदि हम दिखाते हैं तो वो उस लिपि भाषा जो हमारी है कुमाऊनी और गढ़वाली उस तक वहाँ पहुँचते हैं। और मैं श्री भाई साहब से कहूँगा कि भाई ये जो आपने मुहिम स्टार्ट करी है बॉलीवुड स्टाइल को लेकर, आप उसको कंटिन्यू करिए और इसको बेहतर से बेहतर समाज तक ले जाना हम लोगों का काम है और हमारा हमेशा योगदान रहेगा। और मैं सभी फिल्म कास्ट जो यहाँ पर आई हुई है उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और भाई मैं एक बहुत बड़ी आप देखेंगे हर एक मूवी का चाहे गाना देख लीजिए, चाहे डायलॉग्स देख लीजिए, चाहे इसमें कॉमेडियन किरदार देख लीजिए, सभी के ऊपर बहुत अच्छा काम किया गया। बहुत बढ़िया। तो आप बहुत कम मूवी होती है जो उत्तराखंड की जिसमें हमें गाने सुनने के साथ साथ हमें एंजॉय आ रहा हो। और इसमें सबसे बड़ी बात है हमारी संस्कृति को जी रहे, जाग रहे, बच रहे, है ना। और इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ मूवी को मतलब आंखों में इस टाइम लग रहा था, सही है, आंसू थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बड़े भाई से ये कहूँगा कि आप नॉन पार्टी होने के बावजूद ही हम इन लोगों को इतना प्यार, इतना सम्मान हम दे रहे हैं और हम चाहेंगे कि अपने युवा बच्चों तक जो मैंने इस साल मुहिम रखी हुई है, ये हमारा कोई संस्थाओं के द्वारा, सब टीम के द्वारा हम लोग जो एक फ्री सेवा हम सबको प्रदान कर रहे हैं, ये केवल एक कल्चर तक बच्चों तक पहुँचाना है ताकि बच्चे कल अपनी जेब से जो 250 रुपये दूसरी मूवी के लिए, बॉलीवुड स्टाइल मूवी के लिए खर्च करते हैं, वो अपनी उत्तराखंड मूवी को भी करें। क्योंकि आज हमारे प्रोड्यूसर साहब को पता है कि जितना उन्होंने खर्च किया उसका रिटर्न उनको 50% में नहीं मिल रहा, लेकिन जो हमारा प्रेम, जो प्यार इसलिए मिल रहा है उससे इनकी दोबारा से एक बार हिम्मत आती है कि इतने टाइम के बाद मूवी आज ही पसंद की जा रही है। क्योंकि जब दिन हमारी 12 मूवी का एक ध्येय पूरा होगा, एक सारी फिल्म कास्ट को एक बार रखकर हम लोग एक सबका दोबारा से सारी मूवी एक बार रिपीट करेंगे ताकि जो लोग हॉल के कारण कि छोटा हॉल है या हमारे पास नहीं पहुँचे या हमें नहीं आ पाए तो उनको हम दोबारा दिखाएंगे। जैसे आज अभी एग्जाम भी चल रहे हैं बच्चों के, हाँ, सबसे बड़ी ये देखो हमारा हाउसफुल रहा है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे दोबारा से एक बार ताकि एक फिल्म फेस्टिवल हम लोग बनाएंगे फरीदाबाद के अंदर। तो श्री भाई साहब मैं आपसे चाहूँगा कि इसी तरीके से आप लोग करें और हमारा जो आपके साथ समर्थन है तन मन धन तीनों से आपके साथ रहेगा। और जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बहुत इम्पोर्टेंट बात है इस मूवी में। देखिए मैं उत्तराखंड का नहीं हूँ, मेरे ख्याल से इस मूवी के अंदर सिर्फ मैं ही हूँ जो उत्तराखंड का नहीं हूँ और मैं प्रोड्यूसर हूँ इस मूवी का। यकीन मानिए इस फिल्म के डायरेक्टर, इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर, इस फिल्म के सारे एक्टर्स, मतलब पूरी की पूरी जो कास्ट है सब के सब उत्तराखंड के अंदर। बहुत से ऐसे एक्टर्स इसमें जो आप लोग देख रहे हैं ऐसे हैं जिन्होंने कैमरा पहली बार फेस किया है। उससे एक चीज़ जो साबित होती है वो ये है कि उत्तराखंड के अंदर टैलेंट है, उत्तराखंड के अंदर लोग हैं जिनके पास बेशुमार टैलेंट है। द ओनली थिंग दैट दे आर नॉट गेटिंग इज द राइट प्लेटफॉर्म। उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। मेरी जो ये एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं इस तरह की फिल्म बनाऊं, ये साबित करने के लिए कि चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर्स हो, सब बना सकते हैं। और आपको चाहिए क्या? प्लेटफॉर्म आज मैं प्रोड्यूसर हूँ, कल के डेट में कोई और प्रोड्यूसर हो सकता है। अगर ये चलन चल गया कि अगर वहाँ के लोग जो हैं वो पैसा लगा सकते, मैंने 1 करोड़ रुपए इस फिल्म के अंदर लगाया, अगर 1 करोड़ रुपए का रिटर्न हमारे पास नहीं आएगा तो मैं दोबारा कैसे फिल्म बनाऊंगा? ये बात भी है। ये फिल्म हिट होनी, ये फिल्म चलनी बेइंतहा ज़रूरी है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, क्योंकि मुझे रिटर्न चाहिए। ये उन लोगों के लिए जिनको शायद कभी ज़िंदगी में मौका नहीं मिल पाएगा। बड़ी बड़ी बॉलीवुड की फिल्म आपके उत्तराखंड के अंदर आगे शूट होती है, सलमान खान, शाहरुख खान, शाहिद कपूर सब आते हैं। जो रेवेन्यू होता है वो कहाँ जाता है? वो आपका बम्बई में जाता है। सही कह रहे हो। जो वहाँ के एक्टर्स हैं क्या उनको चांस मिलता है? द आंसर इज नो। वहाँ के डायरेक्टर्स को चांस मिलता है? द आंसर इज नो। क्या उनमें टैलेंट है? द आंसर इज यस। व्हाई डोंट दे गेट द प्लेटफॉर्म? इज बिकॉज वी आर नॉट। अगर ये संस्था है, आपने इतना बड़ा काम किया है, आप ही लोग मिल जाएं तो आप एक फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही कह रहे हो। ये फिल्म इस स्केल पे जा सकती है और ये साबित होता है कि बॉलीवुड के लेवल की हम फिल्म बना सकते हैं, उत्तराखंडी बना सकते हैं। सो इसमें ज़रूरी नहीं है कोई बाहर का आदमी आए, इसमें ज़रूरी ये है कि अगर हम मिल जाएंगे तो हम इस तरह की 10 फिल्में बना सकते हैं। ये साबित कर सकते हैं वहाँ की सरकार को भी कि जो आप बॉलीवुड को कह रहे हैं उससे बड़ा हम पहाड़ी वुड खड़ा कर सकते हैं। प्रूव्स दैट, कि ये साबित करती है कि जो पहाड़ वुड है ना वो बहुत बड़ा बॉलीवुड से भी ऊपर जा सकता है। इन स्पाइट ऑफ मी नॉट बीइंग अ उत्तराखंडी, आई एम सेइंग दिस। थैंक यू सर। हमारे साहब ने जो माटी पहचान फिल्म बनाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। मैं
कल्याण के ऊपर जो भी दिखाया वो बहुत अच्छा लगा। और हमारे यशपाल राव जी की मेहनत से इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठी है, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये भीड़ जो है बालम भाई, कुमाऊं ग्राहक मंडल, पूरी टीम, हमारी उत्तरांचल मैत्री संघ, हमारा नव युवा जागृति संगठन, हमारे ये उड़ान संस्था, हमारे यहाँ पर आए हुए 55 सेक्टर, हमारे खाटली समाज संस्था, हमारी 31 सेक्टर से हमारी उत्तरांचल सांस्कृतिक संघ है, तो सभी के सहयोग से ये सब कुछ हो पाया है। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं तो बस ये है कि मेरी इनकम का, मैं आज ये भी कहूँगा, इनकम का जो 1% है मैं वो दान कर रहा हूँ। और भाई साहब ने जो भाई बोला 1 CR जो प्रॉफिट लगी मूवी में, बोलना बहुत आसान है यार, बॉलीवुड स्टाइल है या पिक्चराइजेशन अच्छी नहीं थी मूवी की, यार ये चीज़ नहीं थी। लेकिन भाई साहब आप ये बताइए कि हम क्या अपने बच्चों को कभी संडे महीने में एक बार क्या उत्तराखंड की मूवी PVR में दिखाएंगे? इतना मतलब फरीदाबाद का इतना बुरा हाल है कि आज एक PVR में एक मूवी चलाना चाहता हूँ तो कोई PVR वाला राजी नहीं है। एक PVR हमारी मूवी को देने को तैयार नहीं है। अभी एक मेरू गाँव हमारी मूवी सिल्वर सिटी में हाथ जोड़ कर उन्होंने किया, जबकि उनके को पार्टनर थे, तब जाके उनको वहाँ जगह मिली। लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म की टिकट प्राइस होने के कारण वो लोग 25-50 से ज़्यादा लोग नहीं हो पाए। तो हम ये चाहते हैं कि जो आज हम मूवी चला रहे हैं सबकी पॉकेट अलाउड करती है बॉलीवुड स्टाइल फिल्म को, तो हम इसको भी आगे मूवी कंटिन्यू करें, ताकि जो करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो उनका रिटर्न आने के बाद वो उससे बेहतर चीज़ लाने की कोशिश करें। तो आप हमारी जितनी फिल्म कास्ट आई हुई है हम सबका यहाँ से एक बार वेलकम करते हैं। और ये हमारा इंटरनल हुआ था और इंटरनल के बाद मूवी को कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। ये हमारे टीटू भाई हैं, 1 मिनट बोलना चाहिए। मेरा यहाँ पे आई संस्था के सभी पदाधिकारियों से एक निवेदन है कि जो भार अकेले यशपाल भाई झेल रहे हैं, है ना, वो बाहर सारे कंधे मिलके झेले तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, मिलके है ना। अगली बार अगर ये कास्ट आगे, अगली बार कोई भी मूवी हमारे भाई इतना बड़ा योगदान कर सकते हैं। 1 करोड़ के 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। 1 करोड़ हमारे को बनाते मकान बनाते एक उम्र गुजर गई है हम लोगों की। 1 करोड़ का मकान आज तक नहीं स्थापित कर पाए हम लोग। सही कह रहे बिल्कुल। भाई की जय। हमारी पहचान उत्तराखंड की फिल्म निर्माता, प्रोड्यूसर एंड जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जैसे कि अंकिता जी यहाँ पर आई हुई है, हीरोइन है। और कहते हैं कि हीरो हीरोइन का जो रोल है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो स्टेज पे आए जोरदार तालियों के साथ, स्टेज पे यशपाल रावत जी जोरदार तालियों के साथ। ऊपर माँ की पहचान की हीरोइन है अंकिता जी, सीनियर डायरेक्टर है विकास कुमार जी आए हुए हैं, दिनेश कुमार जी है, अंकुश भारद्वाज जी, शर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ। और जितने भी गाने कोरियोग्राफ करे उन्होंने गणेश जी के जोरदार तालियों के साथ। बहुत सुंदर गाने लिखे गए हैं, मतलब एडिट किया गया बहुत गाने। प्लीज के नेतृत्व में चलाई गई थी। पहचान के प्रोड्यूसर है परास सले श्री भाई जिंदाबाद। और कहते हैं सम्मान किया जा रहा है जोरदार तालियों के साथ। पंत जी, भूपेंद्र पंत जी और विनय फिल्म के साथ आगे भी इनकी कई फिल्म जो आप लोगों के सामने एक से पहले जोरदार तालियों के साथ सम्मान। कहते हैं जो सबका सम्मान करे उसके सम्मान में हमारा सम्मान है। और माँ की पहचान दूसरी फिल्म आज विनय 3 पार्ट में दिखाई गई दिखाई जा रही है, जिससे समस्त उत्तराखंड समाज यहाँ पर मौजूद है। फिल्म को दिखाने के लिए, बनाने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है और उस फाइनेंस को दोनों फिल्मों में अपनी भूमिका रखी और अपनी तरफ से फिल्म दिखाई। आगे कोई भी फिल्म बने हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि हम सब जिस तरह अदर्स फिल्म को देखने के लिए हॉलों में जाते हैं, टिकट हमारे समाज का कोई सामाजिक संस्था दिखाए, हम सभी का ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम सब उसके लिए अपनी सहयोग। जी रहे, जाग रहे, बची रहे, बूढ़ में खंजर है जा रहे। जब ये
मैंने सुना था, फिर दोबारा इमोशंस आ रहे। मैं श्री भाई का मतलब शब्द नहीं है, बस आंसू हैं भाई खुशी के कि आप नॉन पहाड़ी होने के बावजूद ही आज पहाड़ी तो बहुत अच्छी तरह से आप पहचान बना चुके हैं आप अपने उत्तराखंड के अंदर। और इस मूवी जो हमने लिखा था बॉलीवुड स्टाइल मूवी, वो आपने पिक्चराइजेशन देखा भी, जो कि पर्दा उस लेवल का नहीं है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है 4K की वो यहाँ पर दिख रही है। 1 करोड़ से ज़्यादा इस मूवी पर खर्च हुए हैं, लेकिन हम लोग अपनी एक संडे, महीने में एक संडे जो हम बाहर स्पेंड करते हैं, किसी मूवी को देखने जाते हैं, आज एक सेल्फी मूवी आई हुई है जिसको हम लोग देखने के लिए बहुत आतुर हो रहे हैं कि आज यहाँ टाइम दे दी कि कल वहाँ पैसे खर्च करेंगे, पॉपकॉर्न 1000 रुपये के खरीदेंगे। तो यदि आप लोगों ने ऐसे प्रोड्यूसर साहब का, डायरेक्टर्स का ऐसी मूवी का सम्मान नहीं किया, अपने बच्चों को आप PVR तक नहीं लेकर गए, तो इसका सारा जो प्लान है वो हम लोग फरीदाबाद में रहकर भी हम कभी भी इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि 12 मूवी का जो प्रावधान रखा गया है वो केवल आपके नव युवा पीढ़ी को, जिनको बोली भाषा से बहुत दूर की बात है, मुझे भी इसकी वंचित रहा हूँ उससे तो मैं चाहता हूँ कि नए युवा बच्चे अपने इन भाषा को समझने के साथ साथ इसके प्रति उनका लगाव हो। हम जबरदस्ती उनको गांव की तरफ ना ले जाएं। जब इस बार गर्मियाँ की छुट्टियाँ हैं तो वो गोवा जाने के लिए ना गए, वो बच्चे गए इस बार उत्तराखंड हमें घूम कर आना। और कई बच्चे आज हमारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कल 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम है, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। कई बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाए और मुझे बड़ा दुखद है कि मैं उन बच्चों को मूवी नहीं दिखा पा रहा। लेकिन जितनी मूवी आपकी कंटिन्यू यहाँ पर बीते, अपनी माटी पहचान, आगे कन्यादान है, बौड़गी गंगा है, मैं आपको नाम बता रहा हूँ जो आगे आने वाली मूवी है आपकी। तो ये जितनी मूवी हमारी जैसे ही कंप्लीट होंगी 12 मूवी का, हम लगातार एक दिन में 3-3 मूवी का यहाँ से दोबारा से एक बार प्रचार करेंगे। तो जय देवभूमि उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बद्री विशाल। इतनी जल्दी गेला? अरे विनीता मैडम ने बुला रखा है जल्दी। अच्छा, विनीता मैडम है या फिर मैडम ने बुला रखा। एक्ट्रेस साहिबा हैं, कुछ कहना चाहती हैं। उन्होंने की फर्स्ट मूवी है, आज तक उन्होंने कभी फिल्म कास्ट पे काम नहीं किया। वास्तव में बहुत बढ़िया एक्टिंग इन्होंने करी है और ये कुछ अपने शब्द आपको देना चाहते हो। अभी भी इनकी आंखों में आंसू हैं जो यहाँ पर छिल जाते हैं। सबको मैं पहला नमस्कार। बस लागे तुम्हारी फिल्म भल लागी। अच्छा, मैं तो पहाड़ में रह रही हूँ, बहुत दिल्ली, बेंगलोर बहुत घूम लिए मैंने। आखिर में अपने पहाड़ जाके कुछ करने का ठाना है, तो मैं तो पहाड़ में हूँ। आप लोग अपने अपने जिम्मेदारियों से यहाँ फंसे हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सभी से, अपनी जो हमारी इष्ट भूमि है, पितृभूमि है, उसे मत भूलिएगा। गांव आते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। और हमारी जो फिल्म है माटी पहचान, उसे जितना ज़्यादा हो सके उत्तराखंड जहाँ भी रह रहे हैं उत्तराखंडी उन तक पहुँचाइए, क्योंकि ये सिर्फ पलायन और महिला सशक्तिकरण का मुद्दा नहीं है। हर चीज़ आपस में जुड़ी है, इससे बहुत सारे और छोटे छोटे मुद्दे हैं। अभी हमसे कोई कह रहे कि अपने गांव चले जाओ, मैं बागेश्वर से हूँ, कोई कहते गांव चले जाओ और गांव जाके रहो, तुम इतना फिल्म बना रही हो, मुझे बोला गया है फिल्म बना रही हो और तुम पलायन रोक के दिखाओ। मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने गांव, परिवार, अपने घर के लिए कोशिश छोड़ दूंगी। मैं पहाड़ में रह के सरकार से बातचीत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ अपने बलबूते एक लड़की होने के नाते अपने पहाड़ की बच्चियों के लिए, बच्चों को जो भी मैं सीखा है एक आर्टिस्ट होने के नाते उनको वहाँ पे ट्रेनिंग देना चाह रही हूँ। बेसिक ट्रेनिंग लेके हमारे बच्चे बाहर जाए, लेकिन अंत में अपना सारा अनुभव अपने पहाड़ के लिए वापस लेके आए। हमें गर्व है कि हम उत्तराखंडी हैं, ये हमें अपने काम से दिखाना है और हम ये कर सकते हैं। आज उत्तराखंड का जो आर्टिस्ट है वो कहाँ कहाँ नहीं प्रचलित है, ये बात आप लोग जानते हैं। बस मेरे आप सभी से निवेदन है कि ये फिल्म हर दिल तक पहुँचनी चाहिए। फराज सर पहाड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने जी तोड़ कोशिश करी है और वो हमारी कोशिश और आपके सपोर्ट के बिना असंभव है। हम पलायन रोक सकते हैं, लेकिन मिलकर। और मेरे को आप सभी से बहुत बहुत उम्मीद है, मैं भी कर रही हूँ और आप भी उत्तराखंडी होने का दायित्व जरूर निभाएं। जय उत्तराखंड।
बड़ी चीज़ कह रहा हूँ, मेधावी छात्र के रूप में इन्होंने उत्तराखंड में दिखाया है। यदि हमारा उत्तराखंड गांव में यदि कोई मेधावी छात्र आपको दिखता है, कोई भी आपको अच्छा लगता है कि वो आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, तो आज हमारी फरीदाबाद की सभी संस्थाएं मिलकर इस मुहिम में साथ हैं। तो कोई भी बच्चा आपको लगता है उत्तराखंड में हमारा बच्चा आगे निकलना चाहता है, टॉपर आना चाहता है, IAS ऑफिसर भी उत्तराखंड से निकला है, आपने देखा होगा। तो यदि बहुत टैलेंट है हमारे फरीदाबाद में उत्तराखंड के अंदर, यदि कोई बच्चा आपको गाँव में लगता है कि बच्चा आगे करना चाहता है, तो उसके लिए आपका यशपाल भाई सबसे पहले स्पॉन्सर के रूप में बाहर आएगा और हम अपने उत्तराखंड के बच्चों को आगे विकास की तरफ मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। नमस्कार, आपको कैसी लगी मूवी? और बताइए अपने अनुभव बताइए इस मूवी के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये अच्छा लगा कि हमारे मूवी बनाई है और मतलब मूवी जो भी था बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर। और जो अंकिता जी है उनका भी बहुत अच्छा रोल था और जो प्रोड्यूसर सर है सर आप बहुत अच्छी मूवी बनाई सर। अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो बहुत अच्छी जगह अच्छी है, तो बहुत अच्छा लगा। और हाँ जी हमने इनको आपके साथ फेसबुक। हाँ जी नहीं, श्री भाई जो काम कर रहे हैं उसमें मुझे पता है कि पैसा इन्वेस्ट करने का कुछ नहीं है, लेकिन श्री भाई आपका ये छोटा बुल्लू यशपाल रावत आज काम करता है। डोंट वर्क फॉर मनी, लैंड द मनी वर्क फॉर यू। पैसे के लिए काम मत करिए, पैसे को काम पे लगाइए। तो इसलिए कुछ काम है, यदि आपका भाई कुछ भी इस तरीके से कर सकता है, मैं आपको इतना कन्फर्म करता हूँ कि आप सालों में जो है ना इतना पैसा पैसे इनकम में कमा सकते हैं कि इस तरीके की मूवी आप करने के साथ आप रिटर्न की कामना ही नहीं करेंगे। कुछ ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं, फॉरेक्स में, फॉरेन करेंसी या डॉलर यूरो सब कुछ करते हैं। मैं यही चाहूँगा कि हम लोग सब मिलकर जो भी मुहिम में साथ दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें पैसे से ही सहयोग करना होता है, हमें क्या होता है, हमें टीम बनकर भी साथ देना होता है, एक अपना समय देना होता है। और समय जो सबसे ज़्यादा देता है ना उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप बाहर देश, जब सिंगापुर में गया, दुबई गया, बाहर जाके मैंने देखा यार समय बड़ा बलवान है, टाइम नहीं है किसी के पास। यदि आप अपना टाइम देकर उत्तराखंड में कोई परेशानी देखकर उस मुहिम में आप हमारे सम्मुख लेकर आते फरीदाबाद में कि ऐसी कोई परेशानी आप लोग मिलकर करें। कोई बच्चा है वो आगे पढ़ना चाहता है, IAS ऑफिसर निकला है सर हमें हमारे यहाँ से, तो ऐसा कुछ भी निकलता है। आप यहाँ लेकर आइए, सॉल्यूशन सब जगह मिलता है। लेकिन क्या होता है, पहल कोई नहीं करता। कल लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे कि पैसा मांग रही है, ये ऐसे कर रहे हैं। तो हम समस्या को लागू ना, समाधान है, जहाँ समस्या है वहाँ समाधान है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर रखना चाहिए। और आपको इस मूवी में काम करके कैसा लगा? माटी पहचान मेरी डेब्यू मूवी थी। मैं पहली बार कैमरा फेस कर रही थी, लेकिन भगवान की दुआ से मुझे कुछ एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शायद पहाड़ की मैं ऐसी बच्ची हूँ, जैसी माधुरी है वैसी अंकिता है, तो मैं रियल लाइफ में भी ऐसी बच्ची हूँ। लेकिन आपने वाकई में, मैं देख के आपकी एक्टिंग वाकई में बहुत अच्छी है। ऐसे लगा नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम एक्टिंग करी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अच्छी मूवीज़ बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी मूवीज़ की कैसे किसी उसका नाम ना हो जाए, उसका आगे लोग, लेकिन वास्तव में नाम इस साल की मूवी के बाद हम सिखा भी दोगे। अंदर से आया बच्चे का, पापा चलना है, पापा देखना है। जब ज़रूर देखिएगा माटी पहचान, जहाँ जहाँ है ज़रूर देखिए। हमारी पहाड़ की फिल्म है, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा में वो आगे निकल जाइए। आप मूवी वाकई में, आप जो लोग बेड़ा उठा रहे हैं ना, जिस तरह की मूवी दिखाने का, बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप। हमारी टीम है, जो फिल्म आपने देखी है, मैं 1 मिनट इधर आए, बड़े भाई आप लोग आइए एक साथ में। ये वो है जो फिल्म आप देखिए, एक तो होती है रॉ शूट होना, एक होता है उसको एडिट करना, म्यूजिक, वो सारा काम मतलब आप असली हीरो जो बिहाइंड द कैमरा होते हैं, मतलब एक्टर्स, हीरो, हीरोइन, इनको छोड़ के जो पीछे होते हैं। ये इनका नाम एक्टर, सारे एक्टर्स हैं, आप सब अमित प्रधान जी है। पूरी फिल्म की शूटिंग का जिम्मा, एक खाना, एक रूम, एक गाड़ी से लेके पूरे बड़े इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सारा इन्होंने इस फिल्म का मैनेज किया। हम कह सकते हैं जैसे थापा जी फरीदाबाद के लिए काम कर रहे हैं, वैसे इस मूवी के काम ये करती है। ये हमारे असलम खान है। जितने भी आपने गाने देखे
सारे गाने ये बॉलीवुड के बड़े बड़े मतलब बड़े जो एक्टर्स हैं, आप ए लिस्टेड जिनको बोला जाता है, अमिताभ बच्चन ले लीजिए, शाहरुख खान, सबको ये कोरियोग्राफ करते हैं। इन्होंने हमारी बात मान के हमारी फिल्म के सारे गाने कोरियोग्राफ मुकेश भाई ऊपर आ जाते हैं, ये सारी लीड एक्ट्रेस नीचे और ये अंकुश भारद्वाज, ये सारा डिजिटल प्रमोशन भारती, आप भी आ जाइए, ये हमारी टीम की छोटी सी लड़की, सारा डिजिटल प्रमोशन। जी जी इस तरफ। हाँ बताइए होते सर, बताइए। और कैसा सर, कैसा अनुभव रहा आप, और कोई कुछ किस्सा याद हो इस मूवी को बनाते वक्त, कुछ किसी को आप में से आप सुनाना चाहते हो, बताना चाहते हो? मेमोरीज जो होती बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और थापा साहब हमारे यशपाल भाई जो हैं, इनकी वजह से जो आज मेमोरी क्रिएट हुई है इस फिल्म की, ये पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहेगी। मैंने ये नहीं सोचा था कि उत्तराखंड के बाद मैं इसको यहाँ पे रिलीज़ करूँगा, कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन आज जो हमने यहाँ पे ऑडियंस देखी है, जो उनका प्यार, उनका स्नेह मैंने देखा है, जो आप लोगों का स्नेह मैंने देखा, यहाँ पे सारे लोग हैं जिनसे हमारी बात हो रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अगर यकीन आपको कुछ याद हो, कुछ बनाते वक्त कुछ ध्यान, कुछ मोमेंट्स हो, कुछ मेरे पास एक ही किस्सा है कि इस फिल्म में मेरा चुनाव नहीं हुआ था। इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस कोई और थी, और अनफॉर्चुनेटली या मेरा फॉर्च्यून था कि वो नहीं आ पाई, अब मैं जाऊँगी। और लास्ट में मैं कैसे न कैसे किस्मत कनेक्शन से शायद माटी पहचान, हमारी जो हीरोइन थी वो भाग गई पूरा का पूरा यूनिट उत्तराखंड पहुंचा, हीरोइन नहीं आई, कॉल पे कॉल, फ़ोन स्विच ऑफ, उनकी माँ का फ़ोन स्विच ऑफ, और 2 दिन हमारी शूटिंग रुकी रही। उसके बाद ढूंढा गया या भाग के ये आई? नहीं और उसके बाद कहा गया एक ऐसी लड़की जिसने कभी भी कैमरा फेस नहीं किया है, लेकिन वो टैलेंटेड है, इनको बुलाया गया, इनका ऑडिशन लिया गया। ऑडिशन दिल्ली हमारे पास आया, जो डायरेक्टर है उन्होंने हमें भेजा, उसके बाद इनका चुनाव हुआ, और जो इन्होंने अभिनय किया इस फिल्म के अंदर, यकीन मानिए यशपाल भाई कि जब मैंने इनका अभिनय में देख रहा था, क्योंकि शूट हो रहा था, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था ये जो लड़की है, इस लड़की ने पहली बार कैमरा फेस किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई रियली लव यू फॉर दिस। ये एक्ट्रेस साहिबा हमारी जो इसमें मदर का रोल था इनका था, ऐसे लग रही थी कि दोनों में से कौन सा लीड रोल निभा रहे हैं क्योंकि जब हमने इसमें देखा था हमें लीड रोल मदर लग रही थी, लेकिन जब मूवी पूरी देखी ना तो लीड रोल इन्होंने निभाया, छोटे से लेकर बड़े होने तक। अभी इनकी दूसरी पिक्चर रिलीज हुई है 16 तारीख, और इन्होंने काफी बच्चों को प्रोत्साहित किया अपने अभिनय के माध्यम से, आगे के बच्चे मेधावी छात्र के रूप में बाहर आए या कला के रूप में बाहर आए। भाई एक हम ना ग्रुप फोटो ले लेते हैं प्लीज। जी जी पूरी टीम को कवर करना, हमें भेज जरूर दीजिएगा, ये हम अपने सारे सोशल मीडिया जो। अरे भाई जो शब्द आपसे लेना चाहूँगा कि आपको इसमें किस समस्या को, कैसी परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है इस मूवी के लिए, ताकि हम लोग मिलकर अपने गांव में जाकर उस समस्या को दूर करें। और मैं आपको यहाँ से वचन देता हूँ, यदि आप लोग अपने गांव में इस मूवी का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं किसी प्रकार का, तो हमारी फिल्म कास्ट और यशपाल रावत आपके साथ है। आप गुड़गांव में, दिल्ली में, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, हम इस चाहते हैं कि इस मूवी को कंटिन्यू किया जाए, इस मूवी को एक बंद लिफाफे में बंद ना किया जाए, क्योंकि मूवी एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। हर एक मूवी का जो गाना है वो हमारे दिल को छू रहा है। फिल्म की जो कास्ट है वो सारे मतलब ऐसे अनुभवी कलाकार लग रहे हैं कि हर एक पर्सन हमारा बॉलीवुड का बेस्ट एक्टर है। प्लीज सर, थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय उत्तराखंड। मैंने यशपाल भाई ने मुझे इजाज़त दी यहाँ पे बोलने के लिए, मेरा सौभाग्य है, और मैंने शुरुआत की जय उत्तराखंड से। हालांकि जैसा कि इन्होंने बताया और आप सब जान ही गए हैं कि मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, दिल्ली और बम्बई में रहता हूँ। लेकिन 2018-19 में ये फिल्म शूट हुई थी। 4 साल 5 साल इस फिल्म को हमने जिया है, हमारे अंदर है ये फिल्म। मैं सिर्फ एक प्रोड्यूसर नहीं हूँ इस फिल्म का, ये फिल्म हमारी नसों में है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो हकीकत है, सच्चाई है। आज आप लोगों के सामने मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ खड़ा होकर आपके सामने बोल पा रहा हूँ, और मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में
कि मुझे 1% भी ये नहीं लग रहा है कि मैं उत्तराखंडी नहीं हूं। मैंने पहले भी ये बोला, जैसा कि यशपाल भाई ने 1 करोड़ से ऊपर का बजट इस फिल्म का था। जो मैंने रिटर्न है वो हम समझते हैं इसका 5% भी नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रिटर्न एज अ प्रोड्यूसर हमारे पास क्या आया। पैसा तो इस मूवी ने नहीं कमाया, हालांकि बहुत अच्छी मूवी है, आप आधी मूवी देखेंगे। लेकिन यकीन मानिए जो इज्जत मिली है, जो मोहब्बत मिली है, जो खुलूस मिला है, जो अपनापन मिला है, ये मुझे नहीं मिल सकता था कहीं अगर मैं बॉलीवुड की भी फिल्म बनाता। बहुत ही कमर्शियल फिल्म होती है, लोग होते हैं, इमोशनल नहीं होते हैं, अगर हुए भी तो बहुत दिखावटी होता है। लेकिन एक एक लफ्ज जो यशपाल भाई ने यहाँ पे बोला है, जिस तरह से थापा जी ने हमें इनवाइट किया, उत्तराखंड में वाइट सम्मान दिया, आज यहाँ पे दिया गया आप लोगों के समक्ष, ये साबित करता है कि इमोशनली हम कनेक्टेड हैं। मैं आप सभी जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मैं आपका हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग आए, आपने वक्त निकाला, आपने समय निकाला इस फिल्म को देखने के लिए। ये कोशिश 2018-2019 की थी, जो मुझे लगा था कि मैंने 17 हॉल के अंदर रिलीज की, सबसे बड़ा रिलीज था, हिस्ट्री बनी, इतिहास बना, कि उत्तराखंड की ये पहली फिल्म थी जो एक साथ एक डेट पे 17 सिनेमा हॉल में रिलीज हुई। लेकिन उसके बाद मुझे लगा ये फिल्म खत्म हो गई। मैं शुक्रगुजार हूं थापा साहब का, यशपाल भाई का, कि उन्होंने फिर से इस फिल्म को एक जीवन दिया, आप लोगों के समक्ष रखा। और खुशी उससे भी ज्यादा मुझे इस बात की है कि लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है, आपके कल्चर पे है, आपकी जबान में है, आपके लोग हैं। इस फिल्म के मेरे अलावा जितनी भी इसके कास्ट क्रू आप देख रहे हैं, वो सारे के सारे उत्तराखंडी हैं। मैंने एक इंटरव्यू में यहाँ पे बोला कि मेरा एक लक्ष्य था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबके लिए है ये, मेरा एक लक्ष्य था पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये साबित करने का कि उत्तराखंड के अंदर जो लोग रहते हैं, जो उत्तराखंडी हैं, जो पहाड़ी कहलाते हैं, उनके अंदर ये टैलेंट है। इस फिल्म के डायरेक्टर अजय बेरी जी, इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर राजन बजेली जी, इस फिल्म की कास्ट चंद्रा बिल जो आज हमारे साथ नहीं आई है, परविंदर रावत जी, अंकिता परिहार इस फिल्म की जो हीरोइन है वो हमारे साथ बैठी हुई हैं। आप यकीन मानिए बहुत से ऐसे कलाकार इसमें आप देख रहे हैं। मैं अंकिता की ही बात करता हूं। अंकिता ने कभी कैमरा फेस नहीं किया था इस फिल्म से पहले। क्या आप लोगों को लगता है जो एक्टिंग आप देख रहे हैं अंकिता जी की कि इन्होंने कैमरा पहले फेस नहीं किया है? इतना शानदार रोल अभिनय इन्होंने अदा किया। जो आप गाने देख रहे हैं सुरेश भोसले जी ने गाए हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े सिंगर्स ने ये गाने गाए आपकी भाषा के, और लोगों को ये गाने पसंद आए। इट्स नॉट ओनली अबाउट द पीपल ऑफ उत्तराखंड, it's about the general masses. They like the music, they like the lyrics, they like the song, they like the culture, they like everything about this film, in spite of not being a Uttarakhandi. So how can I say that it doesn't have a mass appeal like a Bollywood movie? It has got a mass appeal. यानी कि इसकी जो चाहत है, इस फिल्म का जो कैनवस है, वो इतना बड़ा है कि किसी भी बॉलीवुड के लेवल की फिल्म को हम टक्कर दे सकते हैं। और भी किसने ये टक्कर कि मैंने नहीं दी है, मैंने पैसा जरूर लगाया है, मेरी मेहनत जरूर है इस फिल्म के अंदर, लेकिन मैं एक छोटा सा कण हूं इस फिल्म का। जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट ले जाते हैं प्रोड्यूसर साहब है, पैसा लगाया, 1 करोड़ लगाया, 2 करोड़ लगाया, लेकिन छोटे छोटे कलाकार, स्पॉट बॉय, लाइटमैन, टेक्नीशियन, क्रेन मैन, जो 16-16 घंटे वजन 40-50 किलो का उठाते, वो सब उत्तराखंडी थे इस फिल्म के अंदर। उनकी वजह ये फिल्म बॉलीवुड के लेवल की हम बना पाए हैं। हाँ, सोच मेरी थी,
सोच मेरी ये थी कि एक फिल्म ऐसी उत्तराखंड के अंदर मैं बनाऊंगा जिसको मैं बॉलीवुड का स्टेचर दूंगा, और वो मैंने दिया। मैं अकेले नहीं दे पाया, उत्तराखंड के लोगों के सपोर्ट के साथ ही दे पाया। जब मैंने ये किया तो मेरी छोटी सी एक्सपेक्टेशन होती है, आप लोगों से एक उम्मीद होती है कि जो उत्तराखंड की जनता है, चाहे वो उत्तराखंड के अंदर है या वो उत्तराखंड के अंदर नहीं है, कहीं और है, वो हमारी फिल्म को देखे। हमें कम से कम इतना रिटर्न जरूर मिल जाए कि हम यहीं पे खड़े होकर अनाउंस करें कि 2024 में इससे भी बड़ी फिल्म उत्तराखंड के लिए आ रही है, और सारे उत्तराखंड के कलाकार, टेक्नीशियन सारे होंगे। मैं फिर तोड़ूंगा वो सारे रिकॉर्ड जो मैंने बनाए हैं, लेकिन उसमें सपोर्ट आप लोगों का है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उस समय एक माटी पहचान थी और एक ब्रह्मास्त्र थी। बॉलीवुड की 400 करोड़ की मूवी और एक तरफ 1.25 करोड़ की मूवी। मैंने ये बात बोली थी कि जब सिनेमा हॉल के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 पोस्टर्स दिखेंगे। एक तरफ बॉलीवुड की बड़े स्टार कास्ट की 400 साढ़े 400 करोड़ की ब्रह्मास्त्र। खुल के मैं बोल रहा हूं, मेरे करियर पे इफेक्ट भी हो सकता है जो आज मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे बॉलीवुड में काम भी करना है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं सच्चाई बोल रहा हूं। और एक तरफ है माटी पहचान, आपकी फिल्म, आप क्या चॉइस करेंगे? माटी पहचान या ब्रह्मास्त्र? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने देखी, जो मिडिल एज लोग हैं, जो थोड़े से उम्र दराज लोग हैं, जो कल्चर चाहते हैं, अपनी जबान चाहते हैं। यकीन मानिए इस फिल्म के अंदर जो कलाकार थे वो अपनी जबान नहीं बोल पा रहे थे। क्यों खत्म हो रही है आपकी जबान? क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में ये जबान बचेगी? क्या आपका कल्चर बचेगा? अगर आपने बचाने की, आपने अपने बच्चों के अंदर ये तालीम नहीं दी कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे रूट्स क्या है, हमारी पहाड़ की कहानियां क्या है, पहाड़ के घर क्या है, तो कोई और नहीं बचा पाएगा। ये आपका फर्ज बनता, हर इंसान जो यहां पे पहाड़ का बैठा हुआ है उसका ये फर्ज बनता है कि वो अपने कल्चर, और जैसा कि अंकिता ने अपने डायलॉग में बोला कि आप अपनी जबान को अगर खत्म कर देंगे, आप अगर कुमाऊनी या गढ़वाली नहीं बोल पाएंगे तो आप अपने कल्चर को नहीं बचा सकते। ये मेरा दावा है। इसलिए अंग्रेजी, हिंदी, जो भी जितनी भी भाषाएं अगर आप तालीम देते हैं अपने बच्चों को, तो आप पहाड़ी भाषा की भी तो तालीम दीजिए जो आपको आती। सर आप लोग तो बुजुर्ग हैं, आप लोग हैं, आपके पोते होंगे, आपके नाती होंगे, आपके बच्चे होंगे। अगर हमने ये नहीं बचाया तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दैट वी विल नॉट बी एबल टू सेव आवर माउंटेन्स। इतिहास है। आप यकीन मानिए मैं उत्तर प्रदेश का हूं कि मुझे लगता है कि मेरे पास कोई हिस्ट्री नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो कल्चर है, इस कल्चर को मैं अपना लूं और मैं मान जाऊं कि मैं पहाड़ में ही पैदा हुआ था और इसी को मैं प्रमोट करूं। मेरे अंदर वो फीलिंग्स आज के डेट में आती है। आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय योर कल्चर, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय योर द लैंग्वेज, द पीपल। आई एम इन लव विद उत्तराखंड, आई एम इन लव विद उत्तराखंड पीपल। बट till the time I don't get the kind of support that I want, I will not be able to do anything. इसलिए हाथ जोड़ के आखिर में आपसे विनती है, मेरी इल्तिजा है आप लोगों से, इस फिल्म को, ये जितनी भी पहाड़ी फिल्म है जो इन्होंने किया है, ये छोटी बात नहीं है, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये आप लोगों तक पहुंचाना। पैसा तो किसी भी सिनेमा हॉल में जाके दे दे, वहां लग जाएगी, लेकिन आप लोगों तक पहुंचाने का जो जिम्मा इन्होंने उठाया है रावत जी ने, वो काबिल तारीफ है। और मैं चाहता हूं कि जितने भी ऑडियंस हैं जोरदार तालियां रावत जी के लिए और पापा जी के लिए डेफिनेटली बजाएं। और आप लोगों से विनती है, मैं स्क्रीनिंग के बाद चला जाऊंगा, शायद मुलाकात आगे हो या नहीं हो, हालांकि मैं इंशाल्लाह चाहूंगा कि मुलाकात आप लोगों से हो और मैं दोबारा पहाड़ी फिल्म बनाऊं और आप लोगों के समक्ष रख सकूं। लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना जरूर करूंगा कि पहाड़ की कोई भी फिल्म हो, चाहे वो बॉलीवुड स्टाइल हो या छोटी सी डॉक्यूमेंट्री हो, छोटी सी फिल्म हो, कम बजट की भी फिल्म हो, प्लीज उसे देखिए जरूर, प्लीज उसे प्रमोट जरूर करिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे जरूर डालिए ये फिल्म। अगर आप डालेंगे तब लोगों तक पहुंचेगी और उनकी डिमांड आएगी कि नहीं, ये माटी पहचान फिल्म हमें यहाँ पे भी चलानी है, और ये फिल्म वहां तक पहुंचेगी, आपका कल्चर पहुंचेगा, आपकी जबान पहुंचेगी, और इसका दायित्व आपके ऊपर है।
बहुत ही शानदार, वजनदार, दमदार फिल्म कास्ट को लाने के लिए थापा जी आपका दोनों हाथ जोड़कर हृदय गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और मैं बचपन से आज बड़ा हो गया, 52 ईयर्स मेरी एज हो गई है, और मैं सुनता आया हूँ कि बेटा गढ़वाली भाषा अलग होती है, कुमाऊनी अलग होती है, उनकी जो टिपिकल होती है हमारी थोड़ी इजी होती है। फिर मैं अपने गढ़वाल ससुराल में गया, मैं अपना कुमाऊँ मेरा घर है और गढ़वाल मेरा ससुराल है, मेरी वाइफ पौड़ी की है। तो जब मैं दोनों जगह गया तो मुझे लगा मुझे दोनों की भाषा समझ में आती है, दोनों की बोली समझ में आती है। और मैं वहाँ पर जाकर से एक ही लाइन बोल पाया, मैं यहाँ का जवाइन छो मैं जवाइन छो। तो इस तरीके से मैंने वहाँ बोला। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज मुझे धन्यवाद है कि आज हमारा कुमाऊं भ्रात मंडल जो इतनी सभा यहाँ बैठी हुई है, साथ में हमारे गढ़वाली भाइयों का पूरा प्रेम मिल रहा है और वो भी सब तक समझ में आ रही है। तो मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कि हम तक पास नहीं पहुंच पाई या हमारी गली तक नहीं आ रही आपकी आवाज, तो मैं आवाज आज यहाँ से देना चाहता हूँ। फेसबुक पर आपका बुला, आपका भाई यशपाल रावत, YASHPAL, यशपाल रावत के नाम से आप फेसबुक पर जाकर जब भी कोई मूवी आएगी 20 दिन पहले आपको उसमें एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। आप डायरेक्ट ही उस मूवी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे हर एक आप देखेंगे तो मेरे ऐड में मेरा मोबाइल नंबर बार बार रिपीट किया गया है, 98। मेरा अपनी छोटी बेटी है, जब उसका 2 साल की थी, बड़े स्कूल में एडमिशन लेने के लिए उसको मोबाइल नंबर याद करवाना था, तो मैं आपको बिना लिखे मोबाइल नंबर याद करवाता हूँ। वो क्या कहती, माई फादर मोबाइल नंबर 9818981981 9818981981 मैं हाथ जोड़कर अपने सभी जो मेरी टीम लीड है उन सबको हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा। मेरा फोन बहुत कम उठता है क्योंकि मुझे 5 दिन लेबर की तरह काम करना होता है। मैं सुबह फ्रूट्स खाता हूँ, शाम को खाना कोशिश करता हूँ ना खाऊं, कहीं भूख लग जाती है तो पखाने खा लेता हूँ, लेकिन दोपहर को मैं लेबर की तरह 6-7 रोटी भी खाता हूँ। तो मैं उसी तरह लेबर की तरह काम भी करता हूँ 5 दिन, तभी मैं मूवी बार बार चला पाता हूँ, इतना सामाजिक कार्य कर पाते हैं। तो मैं इसलिए आपसे माफी चाहूंगा, मेरा फोन आगे भी नहीं उठेगा, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, जवाब 100% मिलेगा। आप अपनी आवाज मुझे व्हाट्सएप के थ्रू जब भी आप भेजेंगे, मैं जब भी समय होगा मैं आपको रिपीट उसकी कॉल करूंगा। तो मोबाइल नंबर आपको दोबारा रिपीट कर दिया, 9818981222। ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि अगली बार आपकी शिकायत ना बने कि मूवी की टिकट हम तक नहीं पहुंचती। और आप भरपूर प्यार दीजिए, डिजिटल मार्केट के थ्रू हमारा फेसबुक है, उसमें आप मेरे उसमें बात 10 शेयर हो चुके हैं, उसको 50-100 शेयर करिए उसको आगे जाकर, ताकि लोगों तक वो आवाज पहुंचे। और हमारी जितनी भी उत्तराखंड संस्थाएं आई हुई है उनको भी मैं आगाज करता हूँ। एक मेरे प्रिय मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, जिनको मेरे साथ पढ़े भी, कुछ वो नहीं आगे नहीं पढ़ पाए तो उनकी बीकॉम मैंने कंप्लीट करी और फिर ऐसा कमाया कि मैं पीछे रह गया था। उनसे आज हम के साथ साथ चल रहे हैं। राकेश बिष्ट जी यहाँ पर आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अगली मूवी के लिए मुझे स्पॉन्सर करने को कह दिया कि यशपाल जी 4 अप्रैल को आप ये मूवी जो भी आप आगे चलाएंगे मैं अपना फुल्ली उसको रिस्पॉन्स करूंगा। तो मैं अभी यहाँ पर जितनी भी संस्थाएं आई हुई हैं सभी संस्थाओं से ये कहूंगा, आप एक मूवी अपना उसको पकड़िए और उसको आगे आप जिस तरीके से उसको स्पॉन्सर करना चाहते हैं उसको करिए, क्योंकि देखो हम सबकी पहचान है। अदरवाइज यशपाल रावत के दिमाग में कल फिर दोबारा एक संस्था बनाने का फिर दिमाग में आ गया था, क्योंकि मुझे आगे इस मूवी तक नहीं रहना, मुझे 40 साल जो उत्तराखंड फिल्म को होने जा रहे हैं, मुझे उसको भी आगे प्रमोट करना है। जो 23 अप्रैल को 40 साल उत्तराखंड फिल्म सिटी को होने जा रहे हैं, मैं हर साल अपनी फिल्म सिटी को फरीदाबाद में करना चाहता हूँ कि जो बेस्ट मूवी है, बेस्ट अवार्ड उनको मिले। ये तभी हो पाएगा जब हम लोग सब मिलकर साथ करेंगे। अदरवाइज मुझे भी एक साइने अवार्ड, एक नया एक फिल्म अब मुझे संस्था बनानी पड़ेगी, अदरवाइज उसके बिना मैं ये काम कर नहीं सकता जो मुझे आगे वाले। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी थापा जी से मेरे पास आया भूपेंद्र भाई, हमारे लीड एक्टर हैं विजय फिल्म के, ये 200 से ज्यादा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट करी हुई है। तो भूपेंद्र भाई मैं आपको फेसबुक पर आप भूपेंद्र जी के नाम से इनको देख सकते हैं। ये हर जगह ट्रैक्टर की हर जगह इनकी ऐड इनकी कंटिन्यू चलती रहती है और इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता ही चलता। ये हमारे उत्तराखंड के अनिल कपूर हैं, ठीक है, और मैं इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। तो मैं 23 मई को इन्होंने कहा है कि 23 मई को हमारे उत्तराखंड फिल्म जगत को होने जा रहे हैं, 40 साल लगभग कंप्लीट हो रहे हैं। तो श्री भाई साहब मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर उसको एक यहाँ फरीदाबाद में उसको करवाएं और उसके लिए हम बहुत बड़ा हॉल देंगे। आप लोग कंटिन्यू करिए, हॉल बहुत है फरीदाबाद के अंदर जहाँ पर 1000-1200 लोगों की भी सीटिंग है। और मैं कल अपने हाथों से
थापा जी को, भूपेंद्र भाई साहब को बताया कि लास्ट मूवी के अंदर भी मुझे चेयर लगानी पड़ रही थी। डीएवी कॉलेज कह रहा था चेयर लग नहीं पाएंगे, यहाँ पर 350 का हॉल है, हो नहीं पाएगा। एक चेयर कॉलेज ने यहाँ पर मेरे साथ बैठकर कल हमने 3 घंटे एक चेयर, मैं कोशिश कर रहा था कि थोड़ी चेयर यहाँ कर दूं, थोड़ा सा यहाँ से स्पेस कवर कर दूं। आप देखेंगे पिछली बार आपको स्पेस मिल रहा था बाहर से अंदर आने का, आज स्पेस खत्म किया गया क्योंकि लास्ट मूवी 350 लोगों के लिए 3 शो चलाए गए थे, इस बार 400 मूवी का शो रखा गया था। और मैं अपने आप को थोड़ा सा गलत साबित कर पाया कि मैं सोच रहा था कि कुमाऊं मूवी चल रही है, लोग आ पाएंगे, इसलिए मैंने 200 की जगह 300 की जगह 200 रखे थे। लेकिन मैं उसके लिए गलती माफी मांगता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। जो भी मूवी आएगी उसको हम कंटिन्यू सबको बराबर का लेवल देंगे। थैंक यू सो मच। जय उत्तराखंड, जय भारत। दोस्तों मेरे साथ माटी पछाड़ के लाइन प्रोड्यूसर अमित प्रधान जी हैं, तो आइए उनसे एक भेंट वार्ता करते हैं। प्रधान जी ज़रा इस मूवी के बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा इसका आपका अनुभव? मूवी बहुत ही प्यारी मूवी बनाई है हम लोगों ने। माटी पहचान, जैसे आपको पता चला होगा, माटी पहचान अपने माटी को पहचानना है, माटी को क्या वहाँ के लोगों को पहचानना है, लाइन के ऊपर ये फिल्म है और फिल्म बहुत अच्छी बनी है। और जब आप देखेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा। मतलब मैं सब कुछ बता दूंगा तो फिर आपको देखने का मज़ा आता है। नहीं, मैंने अभी देखी तो मुझे तो वाकई में बहुत ही इतना अच्छी लगी मूवी की, अब मैं क्या बताऊँ, मुझे वाकई में बहुत अच्छी है मूवी। फिल्म जो भी लोग देखेंगे वो वाकई में फिल्म को सराहेंगे। और मैं तो कहूँगा पूरे उत्तराखंड के लोगों को क्या हिंदी में डब करना चाहिए फिल्म को। फिल्म बहुत ही अच्छी और बहुत ही मतलब अलग अलग परिस्थिति, जैसे आपने अभी मेरा नाम बताया अमित प्रधान लाइन प्रोड्यूसर, तो लाइन प्रोड्यूसर मतलब किसी भी फिल्म को स्टार्टिंग से लेकर जब तक वो ख़त्म नहीं जाती, मतलब पैकअप नहीं हो जाता हमारा शूट पे, मतलब डे 1 से डे लास्ट तक जब तक वो फिल्म बनती है उसमें पूरा लाइन प्रोड्यूसर का पूरा सब लोगों का ध्यान रखना। किसी भी चीज़ का मतलब कुछ भी चीज़ फिल्म में अगर आनी है तो लाइन प्रोड्यूसर उसका पूरा अरेंज करता है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल है, नॉर्मल व्हीकल है, होटल्स है, फ्लाइट के टिकट्स हैं, आर्टिस्ट के सारी चीज़ें, आर्टिस्ट के कॉस्ट्यूम, ऑस्ट्रिया, हेयर स्टाइल, ये सब कुछ लाइन प्रोड्यूसर पूरा फॉलो करता है। मेरे प्रोड्यूसर साहब को भी हैंडल करना है, डायरेक्टर साहब को भी, डीओपी साहब को भी, XYZ से भी लोगों का हैंडल करना है। और मेरे को ज़्यादा मतलब क्या बोलूँगा फिल्म के बारे में, बस मेरे को इतना पता है जब हम लोगों ने फिल्म स्टार्ट करी थी तो बहुत सारी हम लोगों को वहाँ पे परेशानियाँ आई उत्तराखंड में, लेकिन उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरा हमारा साथ दिया इस फिल्म को बनाने में। कि जहाँ भी हम जाते थे, पहले से स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को समझ में नहीं आता कि ये कौन आगे ने सारे लोग, और फिल्म स्टार्ट कर दिए। और किसी के घर में हमें कई बार नई लोकेशन खड़ी करनी पड़ती थी, तो उसके लिए लोगों से बड़ा मदद लेते थे और लोगों ने पूरा अप्रिशिएट किया हमें, उनके लिए पूरा सम्मान पूरा मतलब अच्छा हुआ लगा देते थे। और हम भी उन लोगों को ये बताते हैं कि जब आप फिल्म को देखने जाएंगे, माटी पहचान को प्लान के ऊपर ये फिल्म है। जैसे आपको मैंने पहले बोला कि फिल्म माटी पहचान मतलब लोग अपने उत्तराखंड को छोड़ जा रहे थे, प्यारी जगह को, देवभूमि, और हम लोग मेट्रो सिटीज़ में जाते जा रहे हैं। और हम ही लोग अगर इसी फिल्म को देखेंगे, उस फिल्म के आधार पर वापस लोग वहाँ पर भी सरकार बना रही है रोजगार के अवसर। बिकॉज मेरे प्रोड्यूसर के साथ जब मैं फिल्म के प्रमोशन पर था तो उत्तराखंड के पर्यटन मिनिस्टर मिस्टर महाराज जी, मतलब सॉरी हाँ सही बोला आपने, महाराज जी, हाँ सतपाल महाराज, फिल्म को बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला कि हाँ लोगों को आना चाहिए और लोगों से आग्रह भी किया। तो इतने सारे अवसर अब तो सरकार ने वहाँ पे अपने घरों में जैसे गेस्ट हाउस टाइप पे खोल देते हैं, वो भी चलन स्टार्ट कर दिया है। और ये तो खुद उत्तराखंड के लोगों को समझ में आना चाहिए कि अपने स्टेट को कैसे बढ़ावा देना। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि देवभूमि इतना प्यारा है, मैंने उत्तराखंड जितना घूमा इतना प्यारा है जिसका कोई जवाब नहीं। आपको बर्फ़ चाहिए, झील चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, रोड चाहिए, पहाड़ चाहिए, क्या चाहिए सब मिलेगा। सिटी भी है, सिटी भी इतनी प्यारी प्यारी है, पर पता नहीं क्यों लोग वहाँ से जा रहे हैं। तो आप भी घूमे, इस जब प्रमोशन किया होगा तो आप भी उत्तराखंड काफ़ी घूमे होंगे? पूरा उत्तराखंड घूमे हम लोग। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में भी जहाँ तक मेरे को आइडिया 40 थिएटर थे। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि माटी पहचान जो रीजनल फिल्म है वहीं की फिल्म है, मतलब उत्तराखंड के लिए बनी हुई जो फिल्म, 17 थिएटर बुक करना अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 17 थिएटर के साथ साथ हमने पूरे उत्तराखंड में होर्डिंग्स, पोस्टर्स का पूरा ध्यान रखा, पूरा भरा, और लोगों से आग्रह किया फिल्म को देखने जाएं। बहुत ही प्यारी फिल्म है, जैसे भी आप खुद देख के आपने बोला बहुत ही प्यारी फिल्म। वैसे ही मैं लोगों से बोलता हूँ फिल्म को जरूर देखने जाएं, डिमांड करें। फिल्म को जब देखेंगे तो आपको तभी समझ में आएगा। और आप लोगों ने ही फिल्म को सराहना, जब आप लोग देखोगे तभी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स तभी मार्केट में उतरेंगे, तभी और फिल्में बनेंगी। सही कह रहे, सही बोला। और तभी अपने राज्य की और देश की
रेवेन्यू भी बढ़ेगा और साथ में लोगों को अवेयर भी होंगे। जैसे यशपाल जी ने एक बेड़ा उठाया है, तो इससे क्या है, लोगों को आदत पड़ेगी। जब हमें किसी को आदत नहीं होती ना किसी चीज़ की, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देखता था लेकिन कम देखता था, लेकिन मुझे जो देखने के बाद इतना अच्छा लग रहा है इस मूवी को, अभी जो उसका सेकंड शो वो तो मैं अच्छी तरह देखूंगा। अभी जैसे मैं आप ये थोड़ा सा मुझे अभी थोड़ा ब्रेक हो रहा है, लेकिन उस मूवी को अभी जो मैं मिस हो रही है तो वो मैं सेकंड उसमें देखूंगा। सर आप इसका एंड देखेंगे ना, मैं आपको बोल दूँगा, मतलब इतना बोल रहा हूँ, जब आप इसका एंड देखेंगे ना आपको खुद समझ में आएगा और आप 10 लोगों को और बोलोगे फिल्म को देखने जाना चाहिए। लेकिन क्या हमारे लोगों को ना पता नहीं बॉलीवुड हॉलीवुड देखना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, देखना चाहिए, लेकिन एक तुम्हारे लिए फिल्म बनी इसको भी देखना चाहिए। सही कह रहे हो, किसी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, सब फिल्म सब देखनी चाहिए, लेकिन एक आपकी खुद की अपनी फिल्म है उसको देखना चाहिए, पहचानना चाहिए कि लैंग्वेज भूलते जा रहे हैं हमारे उत्तराखंड के भाई, चाहे वो कमाओ, सही कह रहे हैं, लैंग्वेज भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल आपको पूरा लैंग्वेज का हमने ध्यान रखा है। बिल्कुल। और कितना समय लगा है, मतलब आपने जैसे कितने समय में इसको कंप्लीट किया, ये टाइमिंग कितना रहा आपका ये बनाने में? टाइमिंग ये हमारा 27 डेज़ का शेड्यूल था। 27 डेज़ में, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ में आपने कंप्लीट कर दी मूवी? हाँ, ये 20 और उसके बाद फिर हमारा फिर पैच वर्क भी था इसमें, बहुत सॉन्ग फिर हमने अलग से शूट किए। अच्छा, तो 27 डेज़ में एक कंटिन्यूस पैच था और फिर उसके बाद सॉन्ग में हमारा 10 दिन गया, फिर पैच वर्क में 5 दिन गया, तो ऐसे करके ऑलमोस्ट 45 डेज टोटल हमारा उधर स्पेंड हुआ है। 45 के नियर अबाउट, मैंने वैसे काउंटिंग नहीं किया, लेकिन जैसे हम लोग शेड्यूल बनाते थे, शेड्यूल के अकॉर्डिंग 27 में एक बार हम लोगों ने फिल्म खत्म किया, फिर उसके बाद गाने खत्म किए, फिर कुछ पैच वर्क रह जाता है एडिटिंग के बाद, जब कुछ चीज़ें रह गई थी तो फिर दोबारा से स्टार्ट किया उसका। अभी जैसे वो बता रहे थे कि हीरोइन भी इसमें नई है बिल्कुल, और उन्होंने भी पहली बार रोल किया था, और कई लोग और जो भी है उत्तराखंड के नए कलाकार आए इसमें, कई हाँ, हीरोइन नहीं है, हमारे हीरो भी नहीं है, खुद डायरेक्टर साहब बेरी साहब खुद इसमें उन्होंने कैरेक्टर किया, फिर इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर प्रकाश जी उन्होंने भी किया, और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उसमें अच्छा है डायरेक्टर जी, डायरेक्टर है उसमें? हाँ, जो लड़की के मामा वो खुद डायरेक्टर है। अच्छा, हाँ, और डीओपी साहब बहुत अच्छे थे, डीओपी साहब ने बहुत ही मेहनत करके फिल्म को तराशा डायरेक्टर साहब ने, और सबसे बड़ा हमारे प्रोड्यूसर साहब को हम लोग हमेशा धन्यवाद करते हैं कि उनको पता भी नहीं था कि वो किधर फिल्म बना रहे हैं, लेकिन जब ये फिल्म बना रहे थे हम लोग, तो मैंने उनसे पहले डीओपी साहब के साथ एक फिल्म करी थी, उसका नाम लेना ठीक नहीं अभी, तो जब हमने भोजपुरी में फिल्म करी तो हम लोगों ने प्लान किया था सर के साथ मिलके कि भोजपुरी में करते हैं, लेकिन फारूक भाई और फराज सर ने बोला नहीं यार, भोजपुरी में बहुत बनी है, पंजाबी में बहुत बनी है, जिसमें कोई नहीं बना रहा उसमें बनाते हैं। तो फिर उन प्लान करके फिर उत्तराखंड मूवी पे हम लोगों ने प्लान किया, और फिर उत्तराखंड के लिए हम लोगों ने फिल्म बनानी स्टार्ट की। आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मैंने नहीं, मेरे प्रोड्यूसर साहब को, डायरेक्टर साहब को, डीओपी साहब को, क्रिएटिव को, इनको सबको सिरे जाता, मैं तो सिर्फ लाइन प्रोड्यूसर हूँ, मुझे तो चीज़ें इकट्ठी करनी है, इन सब के लिए अरेंज करना है, बस इतना मेरा रोल है। और कोई इसके कोई आपको पल याद हो जब मूवी बना रहे थे? आप तो उस वक्त सब मौजूद रहे होंगे जब मूवी? मैं कोई डे ऐसा नहीं है तो आपको कुछ ऐसा कुछ अलग से किस्सा याद आया हो, कुछ ध्यान आ रहा है कुछ? जब इस फिल्म में बहुत सारे किस्से हैं, सबसे बड़ा किस्सा तो खुद मेरी प्रोड्यूसर साहब का और मेरे ही है। मेरी और मेरी प्रोड्यूसर साहब की थोड़ी सी नोकझोंक हो गई थी, और बड़ी नोकझोंक थी वो, लेकिन आज मेरी प्रोड्यूसर साहब की और मेरी ऐसी बॉन्डिंग है कि कोई भी छोटा से छोटा उनका ऐड है या कुछ भी काम है तो एक बार हम दोनों डिस्कस करते हैं, और मैं सर के साथ वो काम करता हूँ। उस समय जब लोग वक्त देख रहे थे तो लगा था कि ये दोनों अब अलग होने वाले और कभी ज़िंदगी में बात नहीं करेंगे, लेकिन सर बहुत अच्छे हैं और उनके साथ आज भी मुझे काम करके मज़ा आता। और अभी भी मेरा एक फिल्म चल रहा था, सर ने बोला अभी तुम्हारा पहुँचना है, तो सर की बात को मैं कभी टाल भी नहीं पाता। और हमारे जो डीओपी साहब हैं फारूक भाई, वो भी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ भी बहुत सारे किस्से रहे हमारे, वो भी यहाँ पे शायद बताने लायक नहीं है, लेकिन बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ा आया फिल्म को शूट करने का। मतलब मैं अभी जो हमारे कोरियोग्राफर हैं अभी उनसे मैं डिस्कस कर रहा था, हमारे जो एडिटर साहब हैं उनसे भी अभी मुकेश भाई से डिस्कस कर रहा था कि मैंने आज तक मेरी एज ए लैंड प्रोड्यूसर ये 6ठी फिल्म है, और 12 मेरी वेब सीरीज है, ऐड बहुत सारे हैं, और पूरे इंडिया में और थिंक सो पूरे पैन इंडिया में शूट किया मैंने जगह डिफरेंट फिल्म। लेकिन जितना मैंने इस फिल्म को एंजॉय किया है और जितना इस फिल्म में मज़ा आया काम करके, मुझे नहीं पूरी टीम को, उतना शायद अभी तक मेरे को किसी फिल्म में मज़ा नहीं आया। और आगे क्या प्लानिंग है, कुछ है और उत्तराखंड के लिए कोई और मूवीज़ या अभी आगे देखी, अभी क्या है कुछ सोचा है? नहीं सर, कभी रुकते नहीं है, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं बस कभी रुकते नहीं है। उन्होंने अभी भी बोला है अमित कुछ और नया प्लान करते हैं और कुछ और चीज़ें क्रिएट करते हैं, लेकिन अभी सबसे पहले तो इसकी रिकवरी बहुत
tough जरूरी हो गया है, हमारे लिए, सही कह रहे क्योंकि 1 करोड़ क्रॉस का बजट था। सही कह रहे हो। 1 करोड़ क्रॉस, मतलब वो कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, फिल्म मेकर ही है, तो वहीं से जो पैसा कमाया या उनकी जो पुश्तैनी खानदानी जो पैसा रहा होगा, मे भी, मतलब ये मैंने उनसे कभी डिस्कस नहीं किया, बिकॉज वो नवाब फैमिलीज हैं, तो पैसा तो ऑब्वियसली हो गई, राजा मतलब, तो उन्होंने अपना खुद का पैसा लगा के, और मेरे ख्याल में 5% की भी रिकवरी नहीं हुई है, मे भी। सही कह रहे हो, क्योंकि जब तक लोग देखने नहीं जाएंगे तो फिर कोई आगे के वक्त में पैसा लगाएगा क्यों? वही मैंने बोला था कि लोग भाई जब देखने नहीं जाएंगे तो कोई भी उत्तराखंड के लिए पैसा क्यों लगाएगा। सही कह रहे हो। और जब हम कोई भी फिल्म शूट करने जाते हैं किसी भी स्टेट में, तो उस स्टेट को भी हम लोग हर चीज़ का टैक्स देते हैं। हम लोग वहाँ पे जब रुकते हैं तो होटल का टैक्स, वहाँ के आर्टिस्ट को लेते हैं, उनको भी रोज़गार मिल रहा है, वहाँ पे ट्रेवल्स लेते हैं तो उससे भी मिल रहा है, वहाँ पे खाना जो लेते हैं फूड, उसका भी, उस पर भी हम टैक्स देते हैं, और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। तो जब ऐसे सब चीज़ चलेंगी और सब लोग फिल्मों को सराहेंगे, तो फिर और लोग फिल्म बनाने आएंगे, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो कंट्रीब्यूट होगा फिल्मों का उत्तराखंड में, और पर्यटन को और दिखाएंगे तो पर्यटन पे भी और लोग बाग आएंगे, क्योंकि फिल्म के, अब जैसे स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड को हमारे यशराज फिल्म ने बहुत प्रमोट किया है, इतना प्रमोट किया, आज स्विट्ज़रलैंड कितने बड़े लेवल पे। सही कह रहा है, अगर अपने ही चीज़ों को अगर हम प्रमोट करेंगे तो तो हम लोग तो कोशिश किया है कि सर तो आज भी बोलते हैं हम तो कोई और फिल्म बना सकते हैं वहाँ के लिए, मैंने कहा सर बना सकते हैं, लेकिन पहले इसका तो कुछ रिकवरी हो जाए, और रिकवरी होती है तो फिर ओबियसली बनाएंगे। वैसे हम एक फिल्म जल्दी बनाने वाले हैं। तो अभी क्या सोच रहे हो इस मूवी को? अभी आप यूट्यूब में डालोगे या अभी नहीं डालना? अभी पहले थोड़ा सा अभी प्रमोशन चल रहा है, अभी भी चलता रहेगा? मतलब ये डिसीजन सर का खुद का, प्रोड्यूसर साहब का, इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, क्योंकि उनकी खुद की अपनी सोच है और वो बहुत अच्छा सोचते हैं। सही कह रहे हो। और इसी तरह अगर और जगह भी इस तरह प्रमोशन अभी किया जाए, अभी सितंबर में तो हुई है रिलीज? हाँ, अभी सितंबर, अभी ज़्यादा पूरा भी तो समय भी ज़्यादा नहीं हुआ, तो कोई इतनी वो पुरानी मूवी तो है नहीं। बिल्कुल। और आप लोग जैसे अभी मे भी यश सर का नाम यशपाल जी ने जैसे अभी किया है, और उनके साथ थापा सर करके कुछ थे, उन्होंने भी फिल्म के लिए जो अभी यहाँ पे किया, ऐसे सब लोग पूरे उत्तराखंड में दिखाया। पैसा मैटर नहीं करता, शायद फराज सर ने भी बोला था, पैसा मैटर नहीं करता है, लोग वक्त तक ये चीज़ पहुँचनी चाहिए जब बनाइए तो लोगों को आदत डालनी चाहिए। किसी भी चीज़ की आदत डाल दोगे तो उसके बाद फिर वो होता है, जैसे बॉलीवुड की आदत है या किसी और की आदत है, तो इसी तरह इसकी भी आदत हो जाएगी। बड़ी अच्छी मूवीज़ हैं, बहुत अच्छी मूवीज़ वाकई में बहुत अच्छी देखेंगे तो तभी लोगों की दूसरों को बता पाएंगे। चलो, आपने बहुत अच्छी मूवी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।